नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। तो आइए जानते हैं कि आज आप किस बारे में जानेंगे। देखिए, पढ़ाई जो है वो ज़िंदगी में एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब 10वीं पास करते ही आपको करियर के बारे में सोचना होता है कि आगे जाके आपको क्या करना है, और उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। वैसे कुछ लोग आगे जाके डॉक्टरी करना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, और जैसे ही 12वीं पास करते हैं तो अब आपको आगे की पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई बीटेक करें या मेडिकल लाइंस में जाएं, बट उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि बीटेक कोर्स होता क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, और इसे करने से आप क्या क्या बन सकते हैं, ये कितने साल का कोर्स होता है, इसकी कितनी फीस होती है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी योग्यता क्या है, और बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बीटेक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इंजीनियरिंग के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं और इस कोर्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बीटेक कोर्स क्यों करना चाहते हैं और ये क्या होता है। इसी से सिमिलर एक कोर्स और होता है जिसको बीई बोलते हैं, जो पूरे 4 साल का होता है। इंडिया में जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक कोर्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। आइए अब जानते हैं कि बीटेक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्सेज जो हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो शैक्षिक योग्यता इसकी जो है वो 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। 12th में आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए इसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम में रैंक अच्छे आने चाहिए। और बीटेक में कोर्स कौन से होते हैं? देखिए, बीटेक में कोई एक कोर्स नहीं होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने बताया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी। इसमें आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां से आप 4 साल का कोर्स आप कंप्लीट करते हैं। ये पढ़ाई थोड़ी सी टफ होती है, इसीलिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुली और एक बेहतर इंजीनियर बन पाएंगे। अब यहाँ पे बीटेक कोर्स करने का कोई एक तरीका तो है नहीं। यहाँ पे आप बीटेक प्राइवेट कॉलेज से भी डोनेशन देके कर सकते हैं, यहाँ आप जेई मेंस निकाल सकते हैं, वहाँ से बीटेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको पढ़ाई तैयारी करनी ही पड़ेगी और जेई मेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, इस कोर्स में खर्चा कितना आता है, पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा पैसा कम लगता है। वैसे भी हर कॉलेज का जो फीस होता है वो अलग अलग होता है अपने हिसाब से, बट मैं अगर एक प्राइवेट कॉलेज का एक एवरेज फीस आपको बताऊं तो वो कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम है ना। बट थोड़ा बहुत अगर आपको फीस वापसी भी आती है, वो स्कीम स्कॉलरशिप का होता है, वो अलग अलग स्कीम है। तो बीटेक में अगर आपको करियर बनाना है तो आगे जा करके मैं आपको कहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, जिससे आईआईटी और जेई मेंस इन सब की तैयारी करके आप बीटेक की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करें। आइदर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, गालगोटियाज यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, विद्या नॉलेज पार्क, एमिटी यूनिवर्सिटी। तो क्राइटेरिया इसका ये है कि आपको 12th कंप्लीट करना है, उसमें पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 60% मार्क्स उसमें आपको ऑब्टेन करना ही है। तो साइंस चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है 12th के बाद, तभी आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा आप 12th में कम से कम जो 60% मार्क्स हैं, ये कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपना लिमिट और हाई रखते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, उसके आधार पर आपको प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस की रैंकिंग के हिसाब से आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करनी है वो डिफाइंड होना चाहिए, है ना।
और एडमिशन ले लीजिए। तीसरा है बीटेक कोर्स की पढ़ाई पूरी करें। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी 4 साल में। तो अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे तभी आपको आगे चल के एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, जिससे आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। हर सेमेस्टर में लगभग 6 पेपर्स का एग्जाम होता है और सबको क्वालिफाई करना पड़ता है। कई लोग बीटेक करने के बाद सीधा जॉब करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बीटेक करने के बाद आप क्या करें, तो एक ऑप्शन और है, आप बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री हो जाएगी, जिससे आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये यूज़फुल वीडियो है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।